और मेरे प्यारे गाँव वासियों, कैसे हो सभी लोग? गाँव में सब कुछ ठीक तो है? फिर आ गया ये मनहूस प्रधान हम सबके घाव पर नमक रगड़ने। पिछले 4 सालों से तो इसके दर्शन नहीं हो रहे थे, अब हर 2 घंटे में आके टपक जाता है। और टपकेगा क्यों नहीं, चुनाव जो पास आ रहे हैं। क्या बात है भाई, ना कोई हंसी मजाक हो रहा है, ना कोई बातचीत चल रही है। आखिर ऐसी कौन सी परेशानी है जिसकी वजह से मेरे प्यारे गाँव वासियों के चेहरे उतरे पड़े हैं? कोई एक परेशानी हो तो बताएं भी। एक तो इस भूतिया घर ने जीना हराम कर रखा है, और दूसरा ये जो रोज रात को ड्रोन निकल आते हैं, इस ड्रोन ने हम सबकी फाड़ रखी है। पता नहीं आजकल ये क्या चल रहा है। ड्रोन पिछले 15 दिनों से रातों की नींद हराम हो चुकी है। जब से तू हमारे गांव का प्रधान बना है, तब से हमारी जिंदगी ही परेशानी बन गई है। क्या क्या बोला तुमने? थोड़ा तेज बोलना। अरे प्रधान जी, हम तो बस ये कह रहे थे कि जब हमारे गांव का प्रधान ही अच्छा, ईमानदार और दयालु है, तो भला गांव में क्या ही परेशानी हो सकती है। बस प्रधान जी, आप ये ड्रोन वाली एक समस्या दूर करा दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वैसे सुना तो हमने भी है ड्रोन के बारे में कि रात को आसमान में ड्रोन दिखाई देते हैं, लेकिन तुम सब चिंता मत करो, जल्द से जल्द हम इसका इलाज ढूंढ लेंगे। जब तुम सबको मिला है देश का सबसे बेहतर प्रधान, तो फिर क्यों नहीं होगा किसी समस्या का समाधान? बेहतर? अरे बेहतर छोड़ो, हमने आज तक तुम्हारे जितना मूर्ख और बेईमान प्रधान नहीं देखा। और ये बैठे पढ़े लिखे गंवार, ये तो बस तुम्हारी तारीफ करने में ही लगे रहते हैं। जब से तुमने यहाँ की प्रधानी संभाली है, तब से गांव का विकास तो छोड़ो, किसी के घर में विकास नाम का लड़का तक नहीं हुआ, और चले हो अपने आप को बेहतर बताने। अरे बुढ़ऊ चाचा, तुम्हें राशन पानी मिलना बंद हो गया है या तुम्हारी पेंशन बंद हो गई है जो तुम हम पे इतना भड़क रहे हो? इनसे गलती हो गई प्रधान जी, माफ कर दीजिए। इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा, बेचारे कुछ दिनों से इतने परेशान हैं कि क्या बताएं। हमको भी ये बात बोलने में शर्म आ रही है। अरे बोलिए चाची बोलिए, बेफिक्र होके बोलिए, यहाँ सभी अपने ही लोग हैं, तो शर्माने की क्या बात। अब प्रधान जी क्या बताएं, पिछले कुछ दिनों से इनका लैट्रिन जाम हो रखा है। बेचारे इसी की वजह से दिन रात छटपटाते रहते हैं, और जब कुछ आराम मिलता है तो इनके पेट का गैस इनके दिमाग पर चढ़ जाता है, और फिर ये निकल लेते हैं कहीं भी बड़बड़ करने। क्या कहा चाची? लैट्रिन जाम हो गई है? हमें नहीं मालूम था कि चाचा को इतना मजाकिया और गुप्त रोग हो रखा है। मालूम होता भी तो क्या तुम हमारे इस रोग का इलाज कर देते? बात करते हो। नहीं, हम आपका इलाज तो नहीं कर सकते, लेकिन आपकी बीमारी के बारे में सुनकर हमें हंसी बहुत आ रही है। हाँ तो हंसो फिर, फाड़ो दांत। जब से तुमने इस गांव की जिम्मेदारी संभाली है, तब से तुम दांत ही तो फाड़ रहे हो। इसके अलावा और कुछ काम भी है तुम्हारे पास? दांत फाड़ो? दांत कब से फटने लगे? हमने कागज और कपड़ा फटने के बारे में तो सुना था, लेकिन दांत फटना हम पहली बार सुन रहे हैं। पता नहीं भैया, लगता है ये कोई नया तरीका है काम करने का। काम धाम तो कुछ करना है नहीं, बस खाली लोगों को उल्लू बनाकर सरकार का पैसा अपनी जेब में डालो। बस बुढ़ऊ चाचा बस, बहुत कर चुके तुम हमारी बुराई। अभी अगर तुम्हारे जगह कोई और होता ना, तो 5 मिनट में उसकी खटिया खड़ी कर देते, लेकिन तुम ठहरे बुजुर्ग आदमी, कहीं एक हाथ पड़ गया तो सारी हड्डियां चटक जाएंगी। उठाओ हाथ, नहीं तुम उठाओ हाथ। यही दिन देखने के लिए हमने तुम्हें प्रधान बनाया था। इधर तुम हम पे हाथ उठाओगे, उधर हम अपना हाथ तुम्हारे वोट पर से उठा देंगे। अरे बुढ़ऊ चाचा, गुस्सा काहे रहे हो? हम तो मजाक कर रहे थे। तुम तो हमारे पिता समान हो, और एक बेटा अपने पिता से मजाक नहीं करेगा तो किससे करेगा? हाँ क्यों नहीं, काम लगने पर तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, फिर भी ये तो इंसान है। क्यों भैया, सही बात है ना? अरे हमसे ना पूछो, हमें नहीं पता। बेटा यह कलयुग का समय है, और आज के समय में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। चाचा, क्या तुम भी दुनिया भर की फालतू बातों में आ रहे हो? हम तो तुम्हें समझदार, होनहार व बुद्धिमान समझते थे, लेकिन तुम तो महामूर्ख निकले, जो इतनी मूर्खता भरी बातें कर रहे हो। आर्य प्रधान जी, अगर एक मूर्ख मूर्खता भरी बातें नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्यों भैया, सही बात है कि नहीं? हमसे ना पूछो, हमें नहीं पता। तुम्हें कुछ पता भी है या खाली धरती पर बोझ बन के ही बैठे हो? काहे नहीं पता है? हमें हमारा नाम पता है, आधार कार्ड नंबर पता है, राशन कार्ड नंबर पता है, और क्या पता करना है बताओ, वो भी पता कर देते हैं। बेटा इन सब चीजों का ना तुम बढ़िया से अचार डालो और सुबह शाम खाओ, क्या पता इससे ही तुम्हारा दिमाग खुल जाए। मंद बुद्धि इंसान। अरे यार, तुम दोनों के पास अकिल वकील है या नहीं? मतलब यहाँ गांव की इतनी जरूरी मीटिंग हो रही है और तुम दोनों फालतू की बातों पर बहस कर रहे हो। तुम जैसे लोगों की वजह से ही ये गांव, ये राज्य, ये देश तरक्की नहीं कर पा रहा है। अब अगर तुम में से भी किसी ने मुंह खोला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ तो बोलो चाचा, क्या तकलीफ है तुम्हें जो तुम हम पे इतना भड़क रहे हो? जानना चाहते हो तो ठीक है, सुनो। हमारी क्या, इस गांव की सबसे बड़ी समस्या है ये भूतिया घर। यही वो भूतिया घर है जिसकी वजह से हमें रात में चैन की नींद नहीं आती, दिन में हम खुल के घूम नहीं सकते, और यहाँ तक कि सांस लेने में भी 100 बार सोचना पड़ता है। बस चाचा, इतनी सी बात? मतलब इतनी छोटी सी बात को लेकर ही तुम हम पर इतना गरमा रहे हो?
इतनी सी बात बेटा, अगर इतनी सी बात है तो ज्यादा नहीं, बस एक बार तुम हमारे साथ इस भूतिया घर में चल के देख लो, अभी पता चल जाएगा कि ये बात छोटी सी है या तुम्हारा कलेजा छोटा सा है। अरे तोहार खपड़ी ओपड़ी सनक गए है का, जौन खुद मौत के मुंह में कूदे जा रहे हो। हाँ देखो ना चाची, समझाओ इन्हें कुछ। अब क्या जरूरत है उस खतरनाक घर में जाने की। चाचा अगर मेरी बात मानो तो कुछ दिन रुक जाओ, फिर किसी अच्छे तांत्रिक बाबा को बुला के हम ये घर सही करवा देंगे। बस यही गोली सुन सुन के तो हमारा बुढ़ापा आ गया, अब फिर से गोली मिली है, मतलब अब जो भी होगा हमारे मरने के बाद ही होगा। नहीं चाचा, शुभ शुभ बोलो, बस कुछ दिन की मोहलत हमें और दे दो, फिर उसके बाद तुम्हारी क्या, हम गांव वालों की हर एक समस्या दूर कर देंगे, ये हमारा वादा है। वादा वादा वादा, बस इन्हीं वादों की वजह से ही आम आदमी टूट चुका है। चुनाव से पहले हर एक नेता, हर एक मंत्री लाखों वादे करके चले जाता है, और चुनाव जीतने के बाद अगर उनका थोबड़ा भी देखने को मिल जाए ना तो ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। वाह चाचा वाह, क्या बात बोली है तुमने तो हम सबका दिल ही जीत लिया। क्यों भैया? अरे यार हाँ हम समझ गए, तुमसे ना पूछे, तुम्हें नहीं पता। अरे नहीं भैया, इस बार हम ही से पूछो, हमें पता है।